नादान बिटिया। प्रियंका, चलो अब चलें, काफ़ी रात हो गई है। मम्मी पापा घर पर इंतज़ार में अभी जाग रहे होंगे। दीपक ने अपनी पत्नी प्रियंका से कहा। आज वे दोनों प्रियंका के मायके डिनर पर आए हैं। प्रियंका के भाई अनूप की शादी पिछले महीने ही हुई है। शादी, मेहमान, फिर भाई भाभी हनीमून पर चले गए। वहां से लौटे तो भाभी कुसुम पगफेरे के लिए अपने पीहर चली गई। अभी 2 दिन पहले आई है तो सरोज जी ने अपने बेटी दामाद को, जो इसी शहर में रहते हैं, रात के खाने पर बुलाया तो उन्होंने प्रियंका के सास ससुर को भी था, लेकिन सासू माँ की कमर का दर्द बहुत बढ़ा हुआ था, इसीलिए वह लोग नहीं आ सके। प्रियंका शाम को 4 बजे ही आ गई थी। दीपक ऑफिस से सीधा इधर ही आ गया। प्रियंका दीपक से इठलाते हुए बोली, सुनिए, आज मैं यहीं भाभी के साथ रुक जाती हूँ। कल शाम को ऑफिस से लौटते समय आप मुझको यहाँ से लीजिएगा। प्रियंका, तुम्हें तो पता ही है कि माँ की कमर का दर्द कितना बढ़ा हुआ है। उनसे बिल्कुल भी खड़े नहीं हुआ जा रहा। आज चली चलो, फिर जब वह ठीक हो जाएगी तब एक दिन क्या, तुम आकर 4-5 दिन रुक लेना भाभी के साथ। दीपक धीरे से बोला, नहीं, मैं तो आज ही रुकूंगी। भाभी के साथ तो बिल्कुल रही ही नहीं हूँ। आप मैनेज कर लीजिएगा ना प्लीज। प्रियंका दीपक से मुनहार करते हुए बोली। दीपक बेचारा कुछ नहीं बोल पाया और अकेले ही घर चला गया। कुसुम ने किचन में जाते समय दोनों का वार्तालाप सुन लिया था। कुसुम को प्रियंका का यह बचपना अच्छा नहीं लगा। प्रियंका अनूप से छोटी है, लेकिन अच्छा घर और वर मिल जाने से सरोज जी और हरिनाथ जी ने प्रियंका की शादी दीपक से अभी 1 साल पहले ही की है। दीपक की एक बड़ी बहन है जो अपने पति के साथ विदेश में सेटल हो गई है। दीपक के माता पिता बहुत ही सीधे और सरल लोग हैं। उन्हीं के गुण दीपक में भी हैं। तभी वह अपनी नवविवाहिता पत्नी को कुछ नहीं कह पाता। प्रियंका क्योंकि छोटी थी तो माता पिता भाई तीनों की बहुत ही लाडली थी, इसीलिए उसमें बचपना अभी भी बहुत ज़्यादा है। उसका विवाह जरूर हो गया, लेकिन वह पूरी तरह ससुराल में रम नहीं पाई। सासू माँ सरल स्वभाव की है, सोचती है अभी नई नई बात है, धीरे धीरे कुछ खुद ही बदल जाएगी। लेकिन 10 महीनों में भी प्रियंका में लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं आ पाया। प्रियंका रात में काफी देर तक कुसुम और सरोज जी से बातें करती रही। सरोज जी ही बोली, कुसुम अब तुम जाकर सो जाओ, क्योंकि अनूप को सुबह ऑफिस जाना है। कोई बात नहीं मम्मी जी, प्रियंका दीदी कौन सा रोज मेरे साथ रुकेंगी, कुसुम बोली। सरोज जी ने मन ही मन सोचा, अभी तुम अपनी ननद को जान ही कहाँ पाई हो बहुरानी। दूसरे दिन शाम को प्रियंका दीपक के साथ चली गई। अब प्रियंका कुसुम के बहाने से अक्सर ही मायके चली आती और बिना पूछे ही रुक भी जाती। सरोज जी ने उसे बहुत समझाया कि सास ससुर के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है, उसे निभाओ, अपना घर देखो। प्रियंका लापरवाही से कंधे उचका देती। अरे मम्मी, आप चिंता मत करो, मेरी सासू माँ और पापा जी दोनों ही बहुत एक्टिव और स्मार्ट हैं, लेकिन समधन जी तो कमर दर्द से परेशान रहती हैं। सरोज जी चिंतित होती, पर प्रियंका को कुछ भी समझ में नहीं आता। इधर अब कुसुम को दीपक पर तरस आने लगा था। कुसुम का पीहर में संयुक्त परिवार है, चाचा का परिवार और वह लोग साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसीलिए कुसुम भी एक जिम्मेदार बहू का फर्ज निभा रही है। उसे प्रियंका का आना बुरा नहीं लगता है, बस उसे यह चिंता लगती है कि आखिर दीपक और प्रियंका भी तो नवविवाहित दंपत्ति है। दीपक का भी तो मन करता होगा कि उसकी पत्नी हर पल उसके साथ रहे, उसका ध्यान रखे और उसके माता पिता को देखे। कुसुम ने प्रियंका को राह पर लाने की ठानी। इसके लिए उसे अपनी सासू माँ यानी सरोज जी का साथ चाहिए था। उसने सरोज जी से बात की। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। सरोज जी खुद ही बहुत परेशान थी और अपने सीधे सरल समधी और समधन के समक्ष शर्मिंदगी महसूस करती थी। सुमन का पीहर भी पास के ही कस्बे में था। अब जब प्रियंका फोन करती
कि वह आ रही है तो कुसुम अपने मायके चली जाती। प्रियंका माँ को अकेले काम करते देखती तो कहती कि माँ, आप अकेले काम क्यों कर रही हो? भाभी को पीहर क्यों जाने देती हो? प्रियंका जब कभी फ़ोन पर हाल लेती तो सरोज जी झूठा नाटक करती, बहू तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती है। मेरे घुटने के दर्द को भी अनदेखा करके जब देखो तब अपने पीहर जाकर बैठ जाती है, और इससे अनूप को भी कितनी दिक्कत होती है। प्रियंका को बहुत दुख होता। उसने दीपक से कुसुम की शिकायत की तो दीपक धीरे से बोला कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम खुद ही अपने अंदर झांक कर देखो। अब प्रियंका को अपनी गलती का एहसास हो चला था। दीपक सही ही तो कह रही हैं, वह भी तो यही कर रही थी। मम्मी जी के कमर दर्द को नज़रअंदाज करके वह भी आए दिन मायके में जाकर बैठ जाती है। दीपक को भी कितनी असुविधा होती है। अब उसने बिना किसी से कुछ कहे सुने मायके जाना बिल्कुल कम कर दिया। दीपक अब बहुत खुश रहने लगा, जिसे देखकर प्रियंका को भी बड़ा अच्छा लगता। अब वह आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करती और जो नहीं आता था वह अपनी सास से पूरे मनोयोग से सीखने लगी। खाली समय में सास ससुर के पास बैठकर बतियाती और घर परिवार के बारे में जानती। उसमें आए इस बदलाव को देख सास ससुर हैरान थे, लेकिन खुश भी बहुत थे। इधर कुसुम और सरोज जी अपने नाटक की सफलता पर एक दूसरे को बधाई देते ना थकती। सरोज जी कुसुम को गले लगाकर बोली, बहू तुमने मेरी नादान बिटिया की गृहस्थी बसा दी। रक्षाबंधन का त्योहार आया तो कुसुम ने स्वयं फोन करके प्रियंका को घर बुलाया और कुछ दिन रुकने के लिए मनुहार की भी किया। प्रियंका दीपक के साथ आई, राखी बांधी। सब लोग कुछ देर हंसी खुशी बैठे बातें करते रहे। फिर प्रियंका बोली, अब मैं चलती हूँ, मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे होंगे। अरे आज रुक जा, कल अनूप तुझे छोड़ जाएगा, सरोज जी बोली। कुसुम ने भी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन प्रियंका नहीं मानी। बोली, माँ अब मैं सब समझ गई, वही मेरा घर है। सरोज जी की आंखों में हर्ष के आंसू आ गए और उन्होंने अपनी समझदार बिटिया को खुशी खुशी विदा कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।